नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। हम मौजूद हैं इस वक्त कैराना में और यहाँ पर जो है निकाय चुनाव की जो है आप कह लीजिए जो इस वक्त माहौल है वो पूरा पीक पर है। हमारे साथ जो यहाँ की प्रत्याशी हैं ज़ाकिरा हसन, उनके बेटे अनम हसन हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह का चुनावी माहौल यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि पिछली बार भी जो उनके पिताजी जब चेयरमैन थे तो 6-6.5 हज़ार वोटों की लीड से उन्होंने जीत प्राप्त की थी। इस बार जो है लीड बढ़ने वाली है या कंपटीशन देखा जा रहा है? नहीं, कंपटीशन तो है नहीं, लीड बढ़ेगी। क्यों? जो भारी एरिया बढ़ा है उसमें 3-4 गांव ऐड हुए हैं। वो शुरू से इसी परिवार के माने जाते हैं और शुरू से इसी परिवार के में ही रहे हैं और हमारा परिवार ही है, तो हमारी लीड बढ़ेगी। अच्छा, कैराना में परिवारवाद बहुत ज़्यादा है, चाहे वो मुनव्वर हसन का परिवार कह लीजिए, आपका परिवार कह लीजिए, कहीं ना कहीं जो जिसके साथ लोग चलते हैं उसके साथ ही चलते हैं। ये चीज़ सिर्फ कैराना में ही देखने को मिलती है। ऐसा है जी, परिवारवाद की तो हर आदमी कह देता है, उसे मेंटेन करना सबसे बड़ी बात होती है। आप एक आ गया, उसे आगे बरकरार रखना वो सबसे बड़ा लोड हो जाता है। मैं एक अभिनेता का नाम बता देता हूँ, उनके लड़के भी उसी चीज़ में हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं लैक करते हैं इस बात को कि वो उनके जैसे बन नहीं पाते। कहीं ना कहीं आपने कहा जो अपनी पुश्तैनी जो पृष्ठभूमि को लेकर चलते हैं वो कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करने के लिए उससे दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। उससे दुगनी मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें पिछले जो कोई मामले हैं उस चीज़ का भी सामना करना पड़ता है। अपना नहीं होता हो तो पूरे ख़ानदान के कोई भी बात होगी उस अकेले को फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि आप कह रहे हैं कि लीड तो इस बार बढ़ने वाली है, तो जीत के लिए आश्वस्त आप दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कैराना की जनता के लिए सबसे पहले तोहफे में क्या देंगे आप लोग? देखो, हमारे यहाँ सबसे पहली बात तो बजट बढ़ने जा रहा है। 75 साल पहले जितना छोटा दर्ज था कैराना, आज तक जो बजट मिल रहा है हमें उसी हिसाब से मिल रहा है और जिसमें कि हमारी सीमा बढ़ती जा रही है। अब हमें उसी के हिसाब से जितना हमारा एरिया हो गया उसी के हिसाब से बजट मिलेगा। और एरिया बड़ा है तो कुछ ज़मीनें गांव समाज की भी आई है, जैसे स्टेडियम वगैरह का हो गया, स्कूलिंग वगैरह का हो गया, और कई चीज़ें नई चीज़ चल रही है। जैसे आजकल हमारे यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड का काम चल रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है, MRF सेंटर का प्लांट का काम चल रहा है। अब उसमें हम रोज़गार भी देने का काम करेंगे। पहले ऐसा होता था कि बाहर के आदमियों को बहुत कम वेज पे यहाँ पर रख लेते थे, उसमें थोड़ा सा ठेकेदारों का बेनिफिट हो जाता था, लेकिन हमने क्या करा कि शहर के ही आदमियों को रोज़गार देने का काम करा। और हमारा मेन मकसद है कि हम किसी कस्बे से ना कॉम्पीट करें, हम तो जो बड़े शहर हैं जैसे महानगर वगैरह हो गए उनसे कॉम्पीट करना चाहते हैं। और हमारा विज़न भी ऐसा ही है कि इसे थोड़ा हाईटेक सिटी बनाएं और भयमुक्त शहर बनाएं। नशे को लेकर, शिक्षा को लेकर, यूथ को लेकर क्या विज़न है आप लोगों का? देखो, आप खुद युवा हैं। जी, देखो, शिक्षा सबसे बेसिक चीज़ है। तब शिक्षा होगी तो आदमी के थोड़ा सोचने में भी फ़र्क आएगा। और हमारा मेन चीज़ है यही कि भाई पढ़ाई और स्टेडियम का हमारा थोड़ा सा फोकस है। बहुत सा आदमी पढ़ाई में नहीं कुछ कर पाता, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स के थ्रू आगे किसी न किसी चीज़ में उनका स्कोप मिल जाता है। क्योंकि ये निकाय का चुनाव है, चेहरे का चुनाव है, बेसिकली सिंबल इस चुनाव में मायने नहीं रखता। एक ही जो प्रत्याशी है वो भाजपा से सामने खड़े हैं। मुख्यमंत्री भी कुछ दिन पहले जो है शामली में आए थे, जीत का जो है मंत्र भी देकर गए हैं। क्या लगता है चेहरा और चेहरे के बाद जो जनता है वो किस चीज़ को देखकर चुनाव करने जा रही है? जनता तो उस 5 साल को देखेगी कि किसका बर्ताव कैसा रहा। अब जो निकाय चुनाव होते हैं सब कैंडिडेट घर के होते हैं, बीच के होते हैं, लोगों को सबका व्यवहार पता होता है, कौन कैसा है कैसा नहीं, लोग तो उस हिसाब से जाएंगे। ये किसी सिंबल का उसका कुछ नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कैराना के लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे जो इतना प्यार और समर्थन दे रहे हैं? देखो, किराने की जनता से यही अपील है कि आने वाली 4 तारीख को कंगे के निशान पर मोहर लगाएं। और हसन परिवार के लिए देखो, सारे हमारा किराना ही हमारी ताकत है। और हमने वादे करे थे गुंडागर्दी दादागिरी के, हम उसमें खरे उतरे, जितने वादे करे उसमें खरे उतरे और आगे इंशाल्लाह उससे बढ़ के करेंगे। और हमारा तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ खड़ी और खड़े रहेंगे, पद होगा या नहीं होगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे अनम हसन, कितनी बेबाकी से इन्होंने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। और जो जनता का प्यार और समर्थन इनको मिल रहा है उसको लेकर अपनी लीड में बढ़ोतरी भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।